नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग जो है संविधान से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा आज की क्लास का है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कब, क्यों और किस प्रकार से हुआ था, इसको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की। तो सबसे पहले आपको एस.के. धड़ समिति के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति सबसे पहले बनाई गई थी जिसका नाम था एस.के. धड़ समिति। और भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए समिति बनी थी एस.के. धड़ समिति, इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो ये 4 सदस्यीय आयोग था। टोटल इसके अंदर 4 सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो है राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, यानी राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा इस समिति के बाद एक और समिति बनाई गई थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए जिसका नाम था जेवीपी समिति। तो देखिए, जेवीपी समिति में जे से कौन से महापुरुष या व्यक्ति थे? तो इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वी से इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पी का मतलब यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया है। इन तीनों लोगों की जो है ये समिति थी। और इस समिति ने भी पुनर्गठन की मांग को जो है खारिज कर दिया था। यानी इस समिति ने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। देखिए, जब ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो इस रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों के एक नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और 58 दिन के अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 को जो है रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना का परिणाम क्या हुआ? देखिए, इस घटना का परिणाम ये हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फिर गठन किया गया भाषा के आधार पर, और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को। और जिस समय ये राज्य बना था उस समय इसकी राजधानी जो है करनूल थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका निर्माण जो है 1953 में हुआ था। और इसमें जो है टोटल 3 सदस्य थे। सबसे पहले फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष भी थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। इसके अलावा के.एम. पणिक्कर भी इसके जो है सदस्य थे। और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे इस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित हुआ था। और नए राज्यों के अगर हम कुछ बात करें गठन वर्षों की, जो राज्य नए गठित हुए थे ये कब और किस वर्ष में हुए थे? तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में इसका गठन हुआ। इसके अलावा जो गुजरात और साथ में महाराष्ट्र राज्य है, इन दोनों का गठन 1960 में जाकर होता है। उस समय बम्बई प्रांत होता था, उसका विभाजन कर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। इसके बाद नागालैंड राज्य बना था 1963 में। इसके अलावा जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1966 में हुआ था। जबकि हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था ये बनाया गया था 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य, ये तीनों राज्य 1972 में गठित हुए थे। जबकि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1975 में बनने वाला भारत का राज्य था। इसके अलावा जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा, ये तीनों राज्य जो है 1987 में बने थे। और गोवा भारत का 25वां राज्य गठित हुआ था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड, ये तीनों राज्य 2000 में गठित हुए थे। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां और झारखंड भारत का 28वां राज्य था। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। और ये भारत का जो है 29वां राज्य के रूप में गठित हुआ था तेलंगाना। तो दोस्तों, ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।